हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास सेकंड की इंग्लिश की बुक का लेसन 6 जिसका नाम है माय बॉडी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक पिक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के नाम बताए गए हैं, जैसे आई, नोज, माउथ, चेस्ट, हेड, ईयर्स, नेक, शोल्डर, एल्बो, हैंड, थाई, लेग, टोज, फुट, नी, फिंगर्स, आर्म। आस्क चिल्ड्रन टू लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जैसे टेल नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे आपको जो बॉडी पार्ट्स के नाम बताए गए हैं आप उन्हें लिख सकते हैं, जैसे आई, ईयर, नोज, माउथ, चेस्ट। वट डू यू डू विद योर आइज? आप अपनी आंखों से क्या करते हो? इसका आंसर है सी, देख सकते हैं। विच पार्ट ऑफ योर बॉडी हेल्प्स यू टू रन, वॉक, जंप? आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको भागने, चलने और कूदने में मदद करता है? इसका आंसर है फुट, यानी पैर। वट डू यू डू विद योर हैंड्स? आप अपने हाथों से क्या करते हो? इसका आंसर है वर्क, काम करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक राइम दी गई है। माई बॉडी, हेयर आर माई ईयर्स, हेयर इज माई नोज, हेयर आर माई फिंगर्स, हेयर आर माई टोज, हेयर आर माई आईज, बोथ ओपन वाइड, हेयर इज माई माउथ with white teeth inside, here is my tongue that helps me speak, here is my chin and here are my cheeks, here are my hands that helps me to play, here are my feet for walking today। तो यहाँ पे माई बॉडी के बारे में बताया गया है, जैसे ये मेरे कान हैं, ये मेरी नाक है, ये मेरी फिंगर है, ये मेरे पैर हैं, ये मेरी आँखें हैं जो कि मुझे देखने में मदद करती हैं, ये मेरा मुंह है, इसके अंदर दांत हैं, ये मेरी जीभ है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, ये मेरी चिन है, ये मेरे गाल हैं, ये हाथ हैं जिनकी वजह से हम खेल पाते हैं, ये पैर हैं जिनकी वजह से हम चल पाते हैं। Recite the poem with proper actions and gesture. Ask children to repeat it after you. तो जो ये पोएम थी आपको प्रॉपर एक्शन और गेस्चर के साथ परफॉर्म करनी है। अब हम देखते हैं कुछ नए वर्ड्स, जैसे फिंगर्स यानी उंगलियां, टोज यानी पैरों की उंगलियां, चीक्स यानी गाल, टंग यानी जीभ, वाइड यानी खुला, चिन यानी ठोड़ी, फीट यानी पैर। एक्टिविटी 1, look at these pictures and match the actions with parts of the body with which you can do these actions। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है, एक्शन दिए गए हैं, आपको उनको बॉडी पार्ट से मिलाना है कि आप किनकी वजह से कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले ईट, आप खाना किसकी वजह से खाते हो? इसको हम मिलाएंगे माउथ से। फिर हीयर, आप सुन किसकी वजह से सकते हो? इसे मिलाएंगे ईयर्स से, कानों की वजह से सुन सकते हो। स्मेल, आप स्मेल किसकी वजह से कर सकते हो? नोज की वजह से। किक, आप किसी चीज को लात कैसे मार सकते हो? लेग्स, पैरों से। रीड, आप पढ़ कैसे सकते हो? आंखों से। राइट, आप लिख कैसे सकते हो? हैंड्स, हाथों से। Answer the following questions orally. How many fingers do you have? आपके पास कितनी उंगलियां हैं? इसका उत्तर होगा, आंसर होगा 10। How many toes do you have? आपके पास कितने टोज मतलब पैरों की उंगलियां हैं? इसका आंसर होगा 10। Question 3, which part of your body helps you to see? आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो आपको देखने में मदद करता है? इसका आंसर है आइज। विच पार्ट ऑफ योर बॉडी हेल्प्स यू टू हियर साउंड्स?
सुनने में आपको कौन मदद करता है? इसका आंसर होगा ईयर्स। विच पार्ट ऑफ योर बॉडी डू यू सी यूज टू वॉक? चलने में आपको कौन मदद करता है? इसका आंसर होगा लेग्स। विच पार्ट ऑफ योर बॉडी हेल्प्स यू टू लिफ्ट थिंग्स? चीज़ों को उठाने में, होल्ड करने में आपकी हेल्प कौन करता है? इसका आंसर होगा हैंड। अब करते हैं मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड वेयर दे वर वॉर्न। अब आपको कुछ कपड़े दिखाए गए हैं, आपको मिलाना है कि ये कौन से बॉडी पार्ट पे आप पहनते हो। जैसे ट्राउज़र्स को हम मिलाएंगे पैरों से, नेक टाई को मिलाएंगे नेक पे से, ग्लव्स को मिलाएंगे हैंड से, वॉच को मिलाएंगे रिस्ट से, शूज़ को मिलाएंगे पैरों से, कैप को मिलाएंगे सर से, सनग्लासेस को मिलाएंगे आइस से, बेल्ट को मिलाएंगे वेस्ट से, कमर से। एक्टिविटी 1 for the teacher, recite the rhyme aloud with proper actions and gestures and ask children to repeat it after you। तो यहाँ पे अब एक पोयम है, आपको इसको पढ़ना है प्रॉपर एक्शन और गेस्चर के साथ। 2 little eyes to look around, 2 little ears to hear each sound, 1 little nose to smell what's sweet, 1 little mouth that likes to eat। यहाँ पे बताया गया है कि देखने के लिए 2 आंखें होती हैं, सुनने के लिए 2 कान होते हैं, स्मेल करने के लिए नाक होती है और कुछ खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए माउथ होता है। एक्टिविटी 2, आस्क चिल्ड्रन टू लिसन एंड टच द पार्ट ऑफ बॉडी मेंशन्ड बाय यू। यू मे नेम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी: toes, forehead, neck, knee, ankle, hip, elbow, wrist, heel, palm, etc। तो आपको अपने बॉडी पार्ट्स को टच करना है जो आपने मेंशन किए हैं और उनका नाम बताना है। फिर एक्टिविटी 3, रीड द नंबर वर्ड्स अलाउड एंड आस्क चिल्ड्रन टू रिपीट दैम। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिखाई गई हैं, उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो जितनी क्वांटिटी में है आपको बताना है कि ये कितने हैं। जैसे फ्लैग है, ये 1 है तो यहाँ 1, यहाँ पे 2 लड़कियां दिखाई दे रही हैं तो ये 2। अगली पिक्चर में 3 चेयर हैं तो 3, 8 बॉल हैं तो ये 8, फिर 4 बॉल है, फिर 9 चाबियां हैं, 5 मैंगो हैं, 10 लीव्स हैं, 6 मुर्गियां हैं, 11 डॉग हैं, 7 ग्लासेस हैं, 12 बनाना है। थर्टीन बैट है, 17 बैलून्स, 14 कैट, 18 पेन्स, 15 आइसक्रीम, 19 टमाटो, 16 कैप, 20 पेंसिल्स। फिर एक्टिविटी 4, स्पीक अलाउड एनी नंबर रेंडमली फ्रॉम 1 to 20 एंड आस्क चिल्ड्रन टू सर्कल द नंबर वर्ड which is in the box. For example, say 7 and children will circle the number word 7। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें 1 से लेके 20 तक आप कोई भी नंबर पिक कर सकते हैं और बच्चों को उस पर सर्कल लगाना है। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है एक टेबल, यहाँ पे नंबर लिखे हैं 1 से 20 तक, तो आपको जो नंबर बोलेंगे बच्चों को उसमें सर्कल करना है। जैसे आपने 7 बोला तो 7 पे सर्कल। एक्टिविटी 5, राइट इन द वर्ड्स नंबर फ्रॉम 21 to 50 ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड स्पीक दैम अलाउड। आस्क चिल्ड्रन टू रिपीट द सेम आफ्टर यू। अब यहाँ पे आपको नंबर लिखने हैं 21 से 50 तक ब्लैक बोर्ड पे और उनको बोलना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन सेंटेंसेस 3, 4 और 5। तो आपको ये कंप्लीट करना है। जैसे माय नेम इज़, आपका जो नाम है, जैसे प्रिंस तो आप प्रिंस लिखेंगे। आई लिव इन,
आप जहाँ पे रहते हैं, जैसे पलवल तो पलवल लिखेंगे। आई एम अ डैश, आप बॉय या गर्ल कुछ भी लिख सकते हो, जैसे बॉय आएगा यहाँ पे। आई एम 6 और 7 ईयर्स ओल्ड, तो आपकी जो एज है यहाँ पे आप वो लिखेंगे। आई स्टडी इन डैश क्लास, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, सेकंड या थर्ड में, आप वो लिखेंगे, जैसे सेकंड। आस्क चिल्ड्रन टू रिसाइट द पोएम 1 to buckle my shoes, तो यहाँ पे आपको एक पोएम पढ़नी है, बच्चों से बुलवानी है। 1 to buckle my shoes। अब करते हैं हम असाइनमेंट। हमने जो लेसन 4 से 6 तक पढ़ा, तो क्वेश्चन 1 है टिक द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट, तो आपको सही स्टेटमेंट पे टिक करना है और गलत स्टेटमेंट पे क्रॉस करना है। जैसे हर्षित कॉल्स एवरीबडी, हर्षित ने सबको बुलाया, ये सही है, इस पे टिक करेंगे। मुरलीज चिल्ड्रन लाइक टू ईट बनानाज, ये इस पे क्रॉस करेंगे। ईयर हेल्प अस टू सी, ये गलत है, ईयर हमें सुनने में मदद करते हैं। अ पर्सन हैव 5 फिंगर्स, इंसान की 5 उंगलियां होती हैं, ये गलत है, 10 होती हैं। अली हैज़ एन ओल्ड बॉल, अली के पास एक पुरानी गेंद है, ये गलत है। मुरली थ्रोज द सीड बिहाइंड द क्लासरूम, मुरली ने क्लासरूम के पीछे सीड फेंकी, ये गलत है, उसने अपने घर के पीछे सीड फेंकी। लेट्स हेल्प अस टू वॉक, पैर हमें चलने में मदद करते हैं, ये सही है। क्वेश्चन 2 लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, अब यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है, आपको इसमें जो पिक्चर में है उसको नाम लिखना है, जैसे प्लांट, रोप, फुटबॉल, वॉच। क्वेश्चन 3 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ, अब आपको यहाँ पे सेंटेंस फिल करने हैं, जैसे माई नेम इज़ कोमल, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, माई फादर्स नेम इज़ जोगिंदर, माई मदर्स नेम इज़ रजनी। ऐसे ही आपको अपना नाम लिखना है, अपनी एज लिखनी है, अपने मम्मी पापा का नाम लिखना है। अब क्वेश्चन 4 मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर पिक्चर, अब इन वर्ड्स को इनकी पिक्चर से मिलाना है, जैसे एप्पल को मिलाएंगे जो एप्पल है उससे, बुक को मिलाएंगे, बैट को, रैकेट को। क्वेश्चन 5 जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर, अब आपको डॉट को मिलाना है और पिक्चर को कलर करना है, तो यहाँ पे आप देख के कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।